नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत में। राकेश, पटना के सैदपुर छात्रावास में मां सरस्वती के पूजा के बाद अब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं हो पाया है। कारण ये सामने आ रहा है कि स्थानीय प्रशासन ने वहां के छात्रावास में स्टूडेंट को डीजे और बैंड बाजे बजाने पर अनुमति नहीं दी है, जिस कारण छात्रावास नाराज होकर छात्रावास में मूर्ति विसर्जन की बात सामने आ रही है। और स्थानीय वहां पर छात्रों ने मूर्ति पूजा के बाद वहीं पर धरना देने की भी बात कही और ये कहा कि जब तक जिला प्रशासन मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे और बैंड बाजे की जो अनुमति नहीं देते हैं तब तक मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा। हालांकि छात्रों का यह भी बयान आया है कि अगर स्थानीय प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो कैंपस के अंदर ही तालाब को साफ सफाई कर वहीं पर मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाएगा। खेद की विषय है कि पटना यूनिवर्सिटी का, पटना विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक और गौरवमयी सैदपुर छात्रावास का मां सरस्वती का विसर्जन सनातन धर्म के तहत ना हो पाना और सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से एलिगेशन लगाना कि डीजे नहीं जाएगा और बैंड नहीं जाएगा। हम बैंड को जो है कि उसको कुछ दिन पहले ही जो है कि सारा उसको जो है कि हम लोग सट्टा किए हैं, उसके बाद पकड़ के उसको मारना, गिरफ्तार करना और उसके बाद धमकी देना कि सारे बच्चों को यहाँ फंसा देंगे। ये कहाँ की नैतिकता है? ये डीएसपी खुद यहाँ पर बोल रहे थे, इस तरह की चीज़ बोल रहे थे कि जो है कि यहाँ पर बोल रहे थे कि आप लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ दूसरे कोई कर देंगे लेकिन आपका नाम लेंगे। ये कैसी राजनीति है? ये तो अच्छी राजनीति के तहत है। हम स्टूडेंट हैं, हम छात्र हैं, हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं और विसर्जन करने में आप इस तरह से धमकी देंगे कि डंडा दिखाकर आप हमको लेके चले जाएंगे। ये तो पूरी लोकतंत्र के खिलाफ है। एक तरफ लोकतंत्र कहती है कि सबको आज़ादी है। प्रशासन ने आप लोगों को बैंड बजाने की अनुमति दे दी, अब आप आगे हम लोग की यही राजनीति है कि हम अपनी सनातन धर्म के तहत, अपनी जो हमारी वैभव है, अपनी जो हमारी ऐतिहासिक रहा है, यहीं पे हम दरी बिछाकर अपने कल्चर के तहत हम यहाँ पर 48 घंटा का अखंड करेंगे। अपने ही कैंपस में हमारा तालाब है, इसको साफ कराएंगे जेसीबी से और उसके बाद माता का विसर्जन हम लोग सम्मान के साथ यहीं पे करेंगे। हम लोग अब इस बार सैदपुर की परंपरा बदलेगी नहीं है तो प्रशासन की डंडा और सरकार की डंडा दिखाकर हमारे अगर नैतिकता को, हमारे अगर जो धर्म को अगर वह है, तो आपका आरोप है कि सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार भी बल। मेरा नाम है नीरज कुमार, हम पूर्व छात्र हैं यहाँ पर का और हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष हम लोग प्रत्येक साल यहाँ पर आते हैं और अपने भाइयों के साथ माँ सरस्वती की पूजन करते हैं और अपनी सम्मान के साथ जो है कि माता का विसर्जन करके यहाँ से जाते हैं। अनिश भैया, परंपरा बदलने की कोशिश की जा रही है। जरूर मतलब यहाँ पे मौलिक अधिकार पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। खास करके हम पदाधिकारी पे दोष नहीं लगाएंगे, सरकार की व्यवस्था है। प्रशासन ने कहा कि आपका डीजे वहाँ डीजे बैंड नहीं पिटते तो हम प्रशासन, लेकिन बैंड पे रोक थी, बैंड पे रोक नहीं था, डीजे पे रोक तो उसको स्वीकार करते हैं। डीजे पे पर्यावरण बचाने के लिए सैदपुर हॉस्टल की जो भूमिका होगा अग्रणी भूमिका निभाएगा, लेकिन आस्था के विषय में हम कोई भी कुछ भी हमारे देश किसी का नहीं मानेंगे। आस्था ही मेरा मौलिक अधिकार है और इस पर प्रश्न चिन्ह जरा सा हमने जो होगा विरोध के रूप में और माँ के सम्मान और पवित्रता के रूप में हम लोग यहीं पर विसर्जन कर देंगे। क्या शुभ नाम है? अनिश मेरा नाम। तो मूर्ति विसर्जन को लेकर सैदपुर छात्रावास में जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन ने शांति व्यवस्था बहाल को लेकर इस तरह के जो नियम है वो बनाए थे ताकि किसी तरह की कोई भी हुड़दंग और जो विवाद सामने आते हैं मूर्ति विसर्जन के दौरान वो न हो। यही वजह है कि जो बैंड बाजे और डीजे पर पाबंदी लगाई गई थी मूर्ति विसर्जन को लेकर। बहरहाल देखना यह अहम होगा कि सैदपुर छात्रावास जो मूर्ति विसर्जन करते हैं उस पर किसी तरह का कोई हो हंगामा ना हो और स्थानीय प्रशासन और पटना पुलिस की तरफ से यह बड़ी चुनौती होगी कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन हो जाए। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए अलर्ट भारत। नमस्कार।